बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज x इज एन इंटीजर। ये फर्ज करें हमारे पास एक इंटीजर या एक अदद है, इसको हमने x के इक्वल रख दिया, ठीक है। इफ x इज ऑड, और अगर ये x या ये जो अदद है ये ऑड नंबर हो, ताक अदद हो, देन हमने प्रूव करना है कि 9x + 4 इज ऑड, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक ऑड नंबर है या ताक अदद है। इस चीज को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हम फर्स्ट करते हैं लेट x इज एन ऑड इंटीजर। जिस तरह के हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ये x जो है एक ऑड इंटीजर है, ताक अदद है, तो इसका मतलब है कि हम ये x के लिए जो ऑड नंबर का जनरल फॉर्मेट होता है या जनरल फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया x = 2k + 1। यहाँ पर मैंने लिखा है देन बाय डेफिनेशन, यानी कि ऑड नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक हम ऑड नंबर को इस तरह जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो k है, इस k की जगह कोई भी लेटर आ सकता है, a b c d कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस k की जगह आप कोई भी नंबर अगर एंटर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा, ताक अदद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, तो अब ये x की वैल्यू आ रही है जो आपके पास एक्सप्रेशन है जिसको कि हमने ऑड नंबर के तौर पे प्रूफ करना है, इसमें इस x की जगह आप ये x की वैल्यू पुट कर लें। तो मैंने लिख दिया नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द एक्सप्रेशन 9x + 4। देखेंगे मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी और इस x की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 9 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 18k हो जाएगा, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस ये वाला 4 आ गया। अब 9 + 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारे पास देखें ये एक नंबर बन गया है। इसके दो पार्ट है, पहले वाला जो पार्ट है यहाँ पर आ रहा है 18k। अब 18 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है ये पहले वाला जो पार्ट है ये एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, क्योंकि जिस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सके वो जुफ्त नंबर होता है या इवन नंबर होता है। लेकिन ये वाला पार्ट 13 जो है ये ऑड नंबर है या ताक अदद है। तो जब भी आप इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में जमा करते हैं तो आपको हमेशा जो सम होता है, जो मजमूआ होता है, वो ऑड नंबर की सूरत में मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ये जो नंबर आया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक ऑड नंबर है, ताक अदद है, ठीक है। और इसको हमने इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था, तो इससे हमने इस चीज को भी साबित कर लिया कि ये जो एक्सप्रेशन में दी गई थी ये भी ऑड नंबर है या ताक अदद है, ठीक है। तो यही चीज अब नीचे हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन की सूरत में। मैंने लिख दिया सिंस 18k इज डिविजिबल बाय 2, कि ये 18a को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 18k इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब है कि ये 18k एक इवन नंबर या जुफ्त अदद है, बट 13 इज एन ऑड नंबर, लेकिन ये 13 एक ऑड नंबर है। As we know that the sum of an even and odd number is always odd, और हम जानते हैं कि एक इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर सम किया जाए तो उनका जो टोटल आता है वो हमेशा ऑड नंबर की सूरत में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास आया है, सो दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। ये वाला जो नंबर है ये फिर हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। और इसको हमने किसके इक्वल रखा है, 9x + 4 के इक्वल रखा है। तो मैंने लिख दिया विच इज इक्विवेलेंट टू 9x + 4। तो इसका मतलब है कि ये जो 9x + 4 है ये भी फिर ऑड नंबर है, ताक अदद है। तो बस ये नीचे आप लिख लेंगे, thus if x is odd, अगर x हमारे पास ऑड नंबर होगा देन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 9x + 4 इज ऑल्सो ऑड, ये वाली एक्सप्रेशन भी हमारे पास फिर ऑड नंबर होगी, ताक अदद है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज x इज एन इंटीजर। फर्ज करें कि हमारे पास एक अदद है जिसको हमने x के इक्वल रखा है, ठीक है। इफ x इज ऑड, और अगर ये x जो है ये एक ऑड नंबर हो, ताक अदद हो, देन ये जो एक्सप्रेशन है 7x + 1 इज इवन। हमने प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है फिर इवन नंबर है या जुफ्त अदद है, ठीक हो गया। तो सेम इसको जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करेंगे। मैंने लिख दिया लेट x इज एन ऑड इंटीजर। हम फर्ज करते हैं कि x जो है ये एक ताक अदद है, ऑड इंटीजर है, ये हमने यहाँ क्वेश्चन से लिख लिया, ठीक हो गया। देन बाय डेफिनेशन, तो अब हम जो ऑड नंबर की डेफिनेशन है या उसका जो जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया x = 2k + 1। ये ऑड नंबर या ताक अदद का जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें इस k की जगह आप कोई भी लेटर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप k ही लिखें। अब यहाँ पर अगर आप इस k की जगह कोई भी नंबर एंटर करेंगे, कोई भी नंबर आप यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ताक नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन को हमने इवन नंबर के तौर पे प्रूफ करना है, तो इसमें ये जो x आ रहा है इस x की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द एक्सप्रेशन 7x + 5। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी और इस x की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब 7 को 2k से मल्टीप्लाई करें तो 14k हो जाएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा, +5 आ गया। अब 7 + 5 ये 12 हो जाएगा।
अब देखें ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में दो पार्ट आ रहे हैं और दोनों पे यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 12 है, दोनों पे 2 डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 7 किया हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अब एक ही टर्म बन रही है, यानी कि एक ही नंबर की सूरत में आ रहा है और इसके शुरू में 2 आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सके वो क्या कौन सा नंबर होता है, वो इवन नंबर होता है, जुफ्त अदद होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इवन नंबर आ गया और इसको हमने किसके इक्वल रखा था, इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था, तो हमने इस एक्सप्रेशन को भी इवन नंबर या जुफ्त अदद के तौर पे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यही डिटेल हम नीचे थोड़ी सी लिख लेते हैं कि सिंस ये जो हमारे पास नंबर आया है इज डिविजिबल बाय 2, कि इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, सो दिस नंबर इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला जो नंबर है ये एक इवन नंबर है विच इज इक्विवेलेंट टू 7x + 5, और इसको हमने चूंकि इस नंबर के इक्वल रखा था या इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था, तो फिर ये एक्सप्रेशन भी इवन नंबर होगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने नीचे लिख दी। 10 इफ x इज ऑड, इसका मतलब है अगर x जो है वो ऑड नंबर होगा देन ये जो एक्सप्रेशन है इज इवन, ये वाली एक्सप्रेशन फिर इवन होगी, जुफ्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, इनको हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट ए है इफ x इज एन ऑड इंटीजर, कि अगर हमारे पास एक अदद हो ऑड इंटीजर, इसको हम x के इक्वल रखें, देन शो दैट ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑड, कि ये वाली एक्सप्रेशन भी हमने फिर इस चीज को साबित करना है कि ये भी ऑड है। अगर ये जो इसमें x आ रहा है अगर इसको हम ऑड इंटीजर के तौर पे फर्ज कर लें, तो फिर हमने ये प्रूफ करना है, ये साबित करना है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये भी ऑड नंबर है या ताक अदद है। ठीक है, तो सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन इसका, लेट x इज एन ऑड इंटीजर, हम फर्ज करते हैं कि ये x जो है ये एक ऑड इंटीजर है, यही हमें क्वेश्चन में बताया गया था। अब नीचे मैंने देन बाय डेफिनेशन जो ऑड इंटीजर की डेफिनेशन या उसके जो जनरल फार्मूला होता है वो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये k की जगह आप कोई भी लेटर पुट कर सकते हैं। अब इस k की जगह अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, k की जगह कोई भी नंबर अगर आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर या ताक अदद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इस x के इक्वल जो ऑड नंबर का जनरल फार्मूला ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये x की वैल्यू आप ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है जिसको कि हमने ऑड प्रूफ करना है, इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप पुट कर लेंगे। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी और यहाँ पर x आ रहा है तो इस x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर ली, और फिर ये 4 के साथ x आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 4 के साथ x में x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए ये हमारे पास आ रहा है 2k + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2k को a के इक्वल रखें और 1 को b के इक्वल रखें तो ये हमारा a² हो गया, ये +2ab वाला पार्ट हो गया और ये b² हो गया। ठीक है, और ये 4 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 8k हो जाएगा, और -4 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 6 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2k का स्क्वायर लेंगे तो 4k2 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर 4 × k आ गया, और उसके बाद ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये 8k मैंने लिखा और 6 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखें ये 4k2 मैंने एज इट इज लिखा, और ये -8k + 4k, 8k में से 4k माइनस करें तो 4k आएगा, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 8k 4k से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और उसके बाद ये 2 और +1 ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी इसमें जो पहली वाली दोनों टर्म है इनमें 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसके दो पार्ट बन गए। पहले वाले पार्ट में ये देखिए ये 4 शुरू में आ रहा है, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जिस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सके वो इवन नंबर होता है। इसका मतलब है ये पहले वाला पार्ट तो इसका इवन नंबर है, ये जुफ्त नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 3 जो है ऑड है, ताक अदद है, तो जब भी आप इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में जमा करते हैं तो आपको जो सम मिलता है या इनका जो टोटल मिलता है वो हमेशा ऑड नंबर की सूरत में मिलता है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर फिर ऑड नंबर है, और इसको हमने इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन भी हमने प्रूफ कर ली कि ये भी ऑड नंबर है या ताक अदद है। यही चीज हमने साबित करनी थी। ठीक है, तो बस ये डिटेल आप नीचे थोड़ी सी लिख लें कि सिंस ये वाला नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कि इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस नंबर इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये इवन नंबर है, बट 3 इज एन ऑड नंबर, लेकिन ये 3 ऑड नंबर है, as we know that the sum of an even and odd number is always odd, और हम जानते हैं कि जब इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में जमा किया जाए तो उनका सम हमेशा हमें ऑड नंबर की सूरत में मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो पूरा नंबर आया है ये फिर इज एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है, और इसको हमने किसके इक्वल रखा था, इसको हमने ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी इसके इक्वल रखा था। यही चीज मैंने लिखी है विच इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी हमने ऑड
या ताक अदद के तौर पे प्रूफ कर लिया या साबित कर लिया। तो बस ये आप लिख लें, दस इफ x इज ऑड, अगर x आपके पास ऑड होगा देन ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑल्सो ऑड, ये वाली एक्सप्रेशन भी ऑड होगी, ये भी ताक अदद के तौर पे होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है इसका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएंगे पार्ट बी है, यहां पर है कि इफ x इज एन इवन इंटीजर, कि अगर हमारे पास एक इंटीजर हो जो कि इवन और जुफ्त हो और इसको हम x के इक्वल रखें, देन शो दैट ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इज एन इवन, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इवन नंबर है, ये जुफ्त अदद है। ठीक है, तो ये अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था बिल्कुल उस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन है लेट x इज एन इवन इंटीजर। फर्स्ट करेंगे x जो है एक इवन इंटीजर है, देन बाय डेफिनेशन, तो फिर इवन इंटीजर का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 2k होता है। ठीक है, इस k की जगह आप कोई भी लेटर पुट कर सकते हैं और इस k की जगह आप जो भी नंबर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर या जुफ्त अदद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने x को इक्वल रख दिया, जो इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है इसके इक्वल, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अब ये आपके पास जो x की वैल्यू आई है इसको आप इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर पुट कर दे। ठीक है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, ऊपर मैंने लिख दिया नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द एक्सप्रेशन दिस वन। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी और उसके बाद ये जहां जहां पर x आ रहा था वहां पर मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर ली। अब ये 2k का स्केल लेंगे तो 4k2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू k आ जाएगा, प्लस 4 आ गया। अब देखें यहाँ पर ये तीनों टर्म में 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया, नीचे हमारे पास k2 k और 1 रह गया। अब यहाँ हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, अब ये एक ही देखें हमारे पास इसमें टर्म बन गई है और इसके शुरू में 4 आ रहा है और 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सके इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है, जुफ्त अदद है। इसका मतलब है ये पूरा जो नंबर है ये हमारे पास इवन नंबर है और इसको हमने किसके इक्वल रखा था, इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था, तो ये एक्सप्रेशन भी फिर इवन नंबर होगी या जुफ्त अदद होगी। यही चीज हमने साबित करनी थी। तो बस आप नीचे यहाँ पर आप लिख लें, सिंस ये वाला जो नंबर हमारे पास आया है इज डिविजिबल बाय 2, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, सो दिस नंबर इज एन इवन नंबर। तो ये नंबर फिर इवन नंबर है विच इज इक्विवेलेंट टू, और इसको हमने इस एक्सप्रेशन के इक्वल रखा था जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जिसको हमने इवन के तौर पे साबित करना था। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन भी हमारी फिर इवन नंबर है। तो मैंने लिख दिया 10 इफ x इज इवन, कि अगर x इवन होगा देन ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑल्सो इवन, ये एक्सप्रेशन भी एक इवन नंबर या जुफ्त अदद होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूफ दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो ए और बी, यानी कि ये दो सेट है जो कि एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इनके लिए हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ये इक्वेशन है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ये जो डिमॉर्गन का लॉ है, दो लॉज हमने डिमॉर्गन के पढ़े, उनमें से एक लॉ यहां पर दिया गया, इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि हम पहले ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेट आ रहा है, इसको हम ये राइट साइड पे सेट है इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। यानी कि सबसेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में आ रहे हो, तो जो पहले वाला सेट होता है दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। फिर हम दूसरे स्टेप में ये जो राइट साइड वाला जो सेट है, इसको हम लेफ्ट साइड पे जो सेट आ रहा है इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो जब ये दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो जाएंगे तो उसका मतलब है दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेंगे या इसको हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखें मैंने लिखा लेट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास x कोई भी नंबर है जो कि इस सेट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे सेट है इससे बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो x है ये जो अंदर वाला सेट है ए इंटरसेक्शन बी इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट सेट कौन सा होता है, कंप्लीमेंट सेट में हम कौन से एलिमेंट डालते होते हैं, उसमें हम ये अंदर वाले सेट के सारे एलिमेंट निकाल के बाकी एलिमेंट पुट करते होते हैं। यानी कि कंप्लीमेंट सेट में ये अंदर वाले सेट के एलिमेंट नहीं होते। तो उसका मतलब है अगर ये x इस कंप्लीमेंट सेट का मेंबर है, इससे बिलोंग करता है, तो फिर ये अंदर वाले सेट ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये इन दोनों के इंटरसेक्शन सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो उसका मतलब इन दोनों से अलग-अलग भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के मुश्तरका एलिमेंट। ठीक है, तो जब ये दोनों सेट के मुश्तरका एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता तो उसका मतलब है दोनों से अलग-अलग जो सेट है उनसे भी बिलोंग नहीं करता। तो इससे फिर हम ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर ये x जो है ए से भी बिलोंग नहीं करता, बी से भी बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये इनके कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि कंप्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट होते हैं जो कि अंदर वाले सेट में नहीं होते, यानी जिस सेट का हम कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं उसमें नहीं होते। तो अगर ये एलिमेंट इन दोनों सेट से बिलोंग नहीं करता तो उसका मतलब है ये फिर इनके कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है। और अगर ये एलिमेंट इन दोनों सेट से बिलोंग करता है तो उसका मतलब है ये इनके यूनियन सेट से भी बिलोंग करता है, क्योंकि यूनियन सेट में दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। तो दोनों सेट के इकट्ठे एलिमेंट में इसका मतलब है ये x आ रहा होगा। ठीक है, तो देखें ये हमने यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड वाला सेट था इससे शुरू किया था और हम राइट साइड वाले सेट पे आ गए। ठीक है, इससे ये चीज साबित होगी कि ये जो x है जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, ये
ये जो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है इससे भी बिलोंग करता है, और ये जो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इससे भी बिलोंग करता है, यानी कि ये दोनों साइड के सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो ये वाला सेट जो है इस राइट साइड पे जो सेट है इसका सबसेट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बट x इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, कि ये x जो है कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब है हमने किसी भी नंबर के लिए ये चीज प्रूव कर ली कि ये x अगर इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो सेट है इससे बिलोंग करता है, तो यही वाला x जो है ये जो राइट साइड पे सेट है इससे भी बिलोंग करता है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि फिर ये जो लेफ्ट साइड के वाला सेट है ये सबसेट है राइट साइड वाले सेट का। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट इसको सॉल्व कर लिया, हमने लेफ्ट साइड को सबसेट प्रूव कर लिया राइट साइड के। अब राइट साइड को हम सबसेट प्रूव करते हैं लेफ्ट साइड के। ठीक है, तो यहां पर देखें मैंने लिखा है कि नाउ अब फर्ज करते हैं लेट y, अब हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि देखें ये मैंने लेफ्ट साइड वाला जो सेट है, राइट साइड वाला सॉरी सेट है, इसको मैंने लिख दिया इससे बिलोंग करता है। तो अब अगर ये y जो है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन सेट से बिलोंग करता है, यूनियन सेट में क्या कौन से एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट मिला के आते हैं, तो इसका मतलब है अगर ये दोनों सेट अलग-अलग हो जाए तो भी y इनसे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि अगर y जो है ए कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करता है और बी कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करता है, तो फिर ये जो नीचे वाले सेट है या अंदर वाले सेट हैं ए और बी, इनसे y जो है बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया कि कंप्लीमेंट सेट कौन सा होता है, जो नीचे वाले सेट या अंदर वाले सेट होते हैं उसके एलिमेंट निकाल के जो पीछे एलिमेंट बचते हैं वो कंप्लीमेंट सेट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर y कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है तो फिर ये जो अंदर वाले सेट ए और बी है इनसे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखें y जो है ए सेट से भी बिलोंग नहीं करता, बी सेट से बिलोंग नहीं करता, ये अलग-अलग हो गया। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन सेट ले रहे हैं, इंटरसेक्शन सेट में कौन से होते हैं, दोनों सेट के जो मुश्तरका एलिमेंट होते हैं उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन सेट बना लें तो इसका मतलब है ये y उससे भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो अब यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर y जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो फिर इसके कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, वही वाली बात हो गई कि कंप्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो अंदर वाला सेट होता है इसके एलिमेंट निकाल के जो पीछे एलिमेंट बचते हैं वो कंप्लीमेंट सेट में आते हैं। तो अगर ये y इससे बिलोंग नहीं करता तो उसका मतलब है इसके कंप्लीमेंट सेट से बिलोंग करता है। ठीक हो गया, तो देखिए हम यहाँ पर चले थे, ये हमने राइट साइड वाला सेट लिया और इसको प्रूफ करते करते हम ये लेफ्ट साइड वाले सेट पे आ गए। ठीक है, ये y अब कोई भी नंबर हो सकता है जो कि ये राइट साइड पे वाला जो सेट था इसके अंदर भी आ रहा है, और ये y जो एलिमेंट है ये जो लेफ्ट साइड वाला सेट है इसके अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये राइट साइड वाला सेट अब लेफ्ट साइड वाला जो सेट है इसका सबसेट है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया सिंस y इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, ये y जो है कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए हमने इस चीज को प्रूव कर लिया कि जो राइट साइड वाला सेट था इस इक्वेशन का, यानी कि ये वाला ये सबसेट है लेफ्ट साइड वाले सेट का। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास नंबर 2 हो गया। तो देखें ये 1 और 2 से हमने ये प्रूव कर लिया कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला सेट सबसेट है राइट साइड वाले सेट के, और यहाँ पर राइट साइड वाला सेट सबसेट है लेफ्ट साइड वाले सबसेट के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो हम लिख लेंगे सो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।